सभी प्यारे दोस्तों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण 30+ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी की परीक्षाओं के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग खुद क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न में जो है आप सभी को कई प्रश्न की जानकारी मिलेगी। ठीक है, सुमेलित वाले प्रश्न जो है आज की क्लास में आपको ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है कल की क्लास में मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी का है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी स्टूडेंट ने भी इसका जवाब दिया है। पूरा अशोक वाजपेयी का जो है पूरे जितनी भी रचनाएं हैं सभी का जो है उन्होंने जिन स्टूडेंट ने भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने भेजा है। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर रचनाएं दी गई हैं और ये जो है अध्याय के नाम इधर दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। कूट में प्रश्न है, कूट को हम बाद में देखेंगे। पहले चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, समय में जो है कौन सी रचना जो है समय में लिखी गई है? तो पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो। और कांड का हो जाएगा रामचरित्र मानस, जो तुलसीदास की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की रचना है। खंड में आप देखेंगे तो खंड में जो है पद्मावत जायसी की रचना है और सर्ग में हो जाएगा साकेत। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 2 1 है ना, 4 3 2 और 1। ठीक है, चलिए देखते हैं कूट में 4 3 2 1 बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए 4 3 2 1। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य? राइट आंसर क्या होगा? रामानंद को जाता है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, पुराने स्टूडेंट सभी को पता होगा, जो भी नए स्टूडेंट है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बार बार ये प्रश्न जो है पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सहजोबाई किस शाखा से, इनका जो है किस शाखा से संबंध है सहजोबाई का? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कूट में है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं ताकि पूरा कूट दिखे। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको जो है सुमेलित करना है। कौन सी पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? देखते हैं। ऑप्शन ए, नैया बिच नदिया डूबत जाए, ये पंक्ति किसकी है? नैया बिच नदिया डूबत जाए कबीरदास की है। ठीक है, कबीरदास की पंक्ति है ये। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुक का कह गए। ये बहुत आसान है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, मल्लुक दास का है। ऑप्शन सी देखेंगे, गुरु सुवा जेई पंथ दिखावा, ये जो है जायसी का है। ठीक है, जायसी का। ठीक है, अगर आपको पंक्ति ना पता हो, सुआ, ठीक है, सुआ आप देख लेंगे ना, यहाँ पे आपको ये वर्ड आप याद रखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये पंक्ति जो है जायसी की है। डी ऑप्शन देखेंगे, तबलग ही जीवो भलो दव होए न धीम, ये पंक्ति किसकी है? तो ये रहीम की है। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 5 4 1। 2 5 4 1 सही जवाब है। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं कूट में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 5 4 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित रचनाओं और कवियों के साथ जो है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन है, कुतुबन की मृगावती। मंझन की मधुमालती। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद। अखरावट, अखरावट हो जाएगा जायसी। ठीक है, आसान प्रश्न है, सुमेलित वाला प्रश्न है लेकिन आसान है। ठीक है, चलिए कूट में देखेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 5 2 1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 4 5 2 1। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लाइक जो है बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे लिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है और अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा भी हक है मैं खुश होने का, तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा। ठीक है, लाइक नहीं आते हैं तो थोड़ा सा, ठीक है ना, आप थोड़ा लाइक कर दीजिए। लेकिन हाँ, क्लास पसंद आए तभी करिएगा आप लोग। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सुमेलित वाले प्रश्न हैं ये भी। कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है ये बताना है। अच्छा, ये तो हो गया ना, दोबारा प्रश्न आया ये, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। इस प्रश्न को तो हमने ऊपर सॉल्व किया। नहीं, ठीक है, दोबारा नहीं है। ठीक है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई का हो जाएगा। प्रभु जी मोरे अगुवन चित न धसे, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। ठीक है, सूरदास की ये पंक्ति है। अबलो नसानी अब न नसै हों, ये पंक्ति किसकी है? तो बहुत आसान है ये पंक्ति, तुलसीदास की है। ठीक है, और कई बार पूछी गई है, आसान भी है, कई बार पूछी गई है। कई बार पूछने की वजह से ही यह पंक्ति जो है आसान है। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑप्शन डी, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, यह पंक्ति किसकी है? तो कबीर की यह पंक्ति है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा 5 3 4 2। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, 5 3 4 2। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या होगा? सभी कांड आप सभी को पता होगा, 7 कांड हैं टोटल। क्रम बताना है, हमेशा क्रम से ही आता है यह प्रश्न, क्रम में ही लगाना होता है। ठीक है, सबसे पहले आएगा बालकांड, फिर आएगा किष्किंधा कांड, फिर अरण्य कांड, फिर अयोध्या कांड। ठीक है, आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो जो है ध्यान रखेंगे, पुराने जो पढ़ते आ रहे हैं पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, बालकांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नेछु, जानकी मंगल, हनुमान वाहुक या रामाज्ञा प्रश्नावली, इनमें से किस रचना का जो संबंध है वो ज्योतिष शास्त्र से है? रामाज्ञा प्रश्नावली का है। ठीक है, तुलसीदास की रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। सभी रचनाएं तुलसीदास की ही हैं, लेकिन ज्योतिष से जो संबंध पूछा जा रहा है वो हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य इनमें से कौन हैं? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य इनमें से कौन माने जाते हैं? मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, वल्लभाचार्य। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न,
इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। आप सभी को बताना है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं माने जाते हैं। वो हैं शंकराचार्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, ऑप्शन सी। बाकी जो आप लोग ध्यान रखिएगा, वैष्णव भक्ति से जो संबंध रखने वाले आचार्य हुए वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समूझ मन ही मन रहिए। किस कवि की जो है यह पंक्ति है? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। केशव कही न जाए का कहिए, कई बार पूछा गया है यह पंक्ति, तुलसीदास की है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। केशव यहाँ पे लिखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, तुलसीदास का ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एके करता, एके ब्रह्म सवन का भरता। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? कबीरदास, मलूकदास, तुलसीदास, रहीमदास। यह पंक्ति किसकी है? मलूकदास की है। ठीक है, यह पंक्ति जो है मलूकदास की है। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, इतना ही याद रखिए, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, मलूकदास की पंक्ति है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। इनमें से कौन सी रचना जो है अवधी भाषा में नहीं है? कवितावली नहीं है, कवितावली ब्रज भाषा में है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, संत साहेब। इनमें से कौन से कवि जो हैं बाबरी पंथ से संबंधित नहीं हैं? राइट आंसर क्या होगा? पलटू साहेब। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पलटू साहेब जो है बाबरी संबंध से जो है बाबरी पंथ से इनका संबंध नहीं है। बाकी आप लोग ध्यान रखेंगे, बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब और संत साहेब, ये तीनों जो है बाबरी पंथ से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार जो है सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले जो है कौन सी रचना आएगी? सबसे पहले आएगा विसलदेव रासो। ठीक है, सबसे पहले आएगा विसलदेव रासो। इसका समय जो है 14वीं शताब्दी है। ठीक है, इसका समय 14वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद आएगा आखिरी कलाम, जायसी की रचना है आखिरी कलाम। ठीक है, विसलदेव किसकी रचना है? नरपतनाल, विसलदेव रासो है ना, नरपतनाल की है विसलदेव रासो। और आखिरी कलाम जो है जायसी की है। इसका समय हिजरी संवत में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिजरी संवत में अगर पूछा जाए तो 936। ठीक है, 936 हिजरी संवत में। ठीक है, खैर इसको हिजरी संवत हटा दीजिए, यहाँ पे मैं आप लोग जानते रहिएगा 936। ठीक है, ईस्वी में अगर पूछा जाए तो 1528 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आएगा वैराग्य संदीपनी। ठीक है, तुलसीदास की रचना है ये। इसका समय जो है 1569 से 70। ठीक है, 69 और 70 माना गया है। ठीक है, उसके बाद आएगा वरवै नायिका भेद, जो रहीम की रचना है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वरवै नायिका भेद जो रहीम की रचना है, इसका समय क्या माना गया है? ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने इसका ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, जो बुक है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ढूंढ के बता दूंगी अगर आप लोग नहीं बताएं तो। ठीक, आगे देखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं और उनके कवियों को जो है सुमेलित कीजिए।
हंसावली किसकी रचना है? हंसावली का हो जाएगा कवि असाइद। चंदायन, मुल्ला दाऊद, सत्यवती, ईश्वरदास, मृगावती, कुतुबन। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन ए ही सही जवाब है, 3 4 2 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? आप सभी को बताना है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। रसमंजरी। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, रसमंजरी से है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार या राष्ट्रीय चेतना? प्रेम निरूपण है ना, सूफी काव्य का उद्देश्य जो है प्रेम निरूपण था। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन माने जाते हैं? नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुम्भनदास। अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन माने जाते हैं? कीर्तन के लिए सर्वप्रथम जो है किसे नियुक्त किया गया था? सूरदास। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत क्या है? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, चंपू काव्य है? जायसी कृत पद्मावत जो है कैसा काव्य है? पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य? रूपक काव्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक काव्य। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा चंदायन, फिर मृगावती, पद्मावत, फिर मधुमालती। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभाचार्य का सिद्धांत हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, निम्बारकाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का होगा विशिष्टाद्वैतवाद और माधवाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद। राइट आंसर हो जाएगा 5 4 1 3। ठीक है, 5 4 1 3 सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना में है? ठीक है, ये पंक्ति जो दी गई है, ठीक है, नीचे पंक्ति दी गई है, देखते हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्त पंथ संयुत विरत विवेक। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति तुलसी की किस रचना से यह पंक्ति ली गई है? ठीक है, तो ये पंक्ति जो है रामचरितमानस से ली गई है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हेरी महा तो दर्द विदाड़ी, मारा दर्द न जानिया कोई। यह उक्ति किसकी है? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई। ये चारों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ना, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी पंक्तियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। यह पंक्ति जो है मीराबाई की है। ठीक है, मीराबाई की। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांग के खइबो मसीत के सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है?
मांग के खैबो मसीद के सोइबो, ये पंक्ति जो है कवितावली से ली गई है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कवितावली। मुल्ला वजही की रचना इनमें से कौन सी है? मुल्ला वजही की रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है? कुतुब मुस्तरी। ठीक है, कुतुब मुस्तरी, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यह काव्य पंक्ति, ठीक है, ये काव्य पंक्ति दी गई है, बताना है किसकी है। ठीक है, हिंदू पग पर पाँव न राखो, का जो बहुते हिंदी भाखो। यह पंक्ति किसकी है? बहुत आसान है, यह पंक्ति नूर मोहम्मद की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर का निराखी नहीं वर्ण आश्रम षट दर्शनी किसने कहा है? रैदास ने, मलुकदास ने, नाभादास ने, प्रियादास ने। कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी, यह किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले आएगा कीर्ति पताका, विद्यापति की रचना है कीर्ति पताका, जिसका समय जो है माना गया है 14वीं शती। ठीक है, उसके बाद आएगा रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1574 है ना। रामचंद्रिका केशवदास का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1601। कृष्णायन 1952, सॉरी 52 नहीं 42, 1942। ठीक है, कृष्णायन किसकी रचना है? द्वारका प्रसाद की है। ठीक है, जो एक महाकाव्य है। ठीक है, ये सभी जो है चारों महाकाव्य हैं। ठीक है, चलिए, कृष्णायन जो है द्वारका प्रसाद का रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम क्या होगा? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा मृगावती, कुतुबन की मृगावती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1501। उसके बाद आएगा ज्ञानदीप। ठीक है, नूर मोहम्मद की रचना है ज्ञानदीप, इसका प्रकाशन वर्ष है 1619। इंद्रावती, इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष जो है अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अनुराग बासुरी देखेंगे, अनुराग बासुरी का प्रकाशन वर्ष है 1764। ठीक है, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बासुरी और इंद्रावती दोनों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इंद्रावती का जो है प्रकाशन वर्ष, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आप सभी को ज़रूर बता दूंगी। ठीक है ना, कभी कभी जो है क्वेश्चन ढूंढो, उसका जो है मैं ढूंढ रही थी लेकिन मिला नहीं इसका, है ना। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कर्मठ मठमलिया कहे ज्ञान ज्ञान विहीन, तुलसी विपत्र बिहाए गो राम दुआर दीन में विपत्र का अर्थ क्या है? इस पंक्तियों में जो है विपथ दिए, जो त्रिपथ जो है दिया गया जो शब्द है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन ए निर्गुण सगुण या मुक्ति मार्ग होगा, ऑप्शन बी उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, निम्न मार्ग, ऑप्शन सी द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत, ऑप्शन डी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। ठीक है, बताएंगे आप लोग। ये प्रश्न जो है देखेंगे जून में जो है 2013, ठीक है, जून 2013 में आया था। ठीक है ना, आप सभी को पता है PYQ सीरीज जो है चल रहा है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहु बीथी थोड़ी रही सोऊ बीथी जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी कै बस वृंदावन आए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवदास, ऑप्शन सी ध्रुवदास। ठीक है, क्योंकि पंक्ति में भी आपने देखा यहाँ पे ध्रुव लिखा हुआ है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं ध्रुवदास। ठीक है, लेकिन क्या पता अगली बार ये ध्रुवदास की कोई और पंक्ति दे दे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज का जो है ये लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे। प्रश्न में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया होगा। क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई कमी है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, वैसे मुझे पता चल जाता है कि मैंने क्या कमी की है। ठीक है ना, तो कमी होने के कारण जो है उसका कुछ रीज़न है। ठीक है, वैसे तो मैं कभी नहीं चाहती कि मैं अपनी तरफ से जो है कुछ भी कमी रखूँ, 100% देना चाहती हूँ, लेकिन उस समय कारण जो है कुछ ना कुछ रीज़न है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड करती हूँ, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। 1 महीने तक जो है आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने लास्ट में कुछ ना कुछ आप लोगों को बताया है और कुछ पूछा भी था, शायद आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो नहीं देखा। ठीक है, क्योंकि मैं ये सब बातें स्टार्टिंग में नहीं करना चाहती हूँ, है ना। स्टार्टिंग में करके जो है आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्लास है, अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करना। लेकिन मैं किससे कहूँ, आप लोग ही है मेरी फैमिली, तो मैं आप लोगों से ही बताना जो है सही समझती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी को पता है कि नेट JRF का फॉर्म जो है बहुत जल्द आज तो आ जाएगा, है ना। कल का डेट था, कल नहीं आया तो आज पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।